नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के चलते सियासत की गर्मी लगभग वैसी ही है जितनी गर्म इस वक्त मेरे हाथ में ये चाय है। सियासत की ये गर्माहट हम परखने की कोशिश करेंगे। चुनावी चौपाल लेकर हम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लिहाजा आज हम पहुंचे हैं जबलपुर जिले की बरगी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ जनता के मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ आम लोगों से बात होगी। सबसे पहले तो आपने ये जो गर्मा गर्म मुझे चाय सर्व की है, आप ही बताइए कि सियासी माहौल किस तरह से गर्म है इस बार। चुनाव यही होना है, मुद्दे क्या है? सर, चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी है। चुनाव लगभग 9 महीने 10 महीने के आसपास है, तो चुनाव की तैयारी सब दूर चालू हो गई हैं। वैन से जो डेमो वैन आती हैं और लोगों को समझाने का काम ये वो सब चालू हो चुका है। नेताओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बतौर मतदाता आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या सवाल पूछेंगे आप इस बार प्रत्याशियों से? सर, हम अपने गांव का विकास के लिए जो भी हमारे गांव में विकास चल रहा है और जो आगे होना था या जो जरूरी था, उसकी तैयारियों के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। ये एक जागरूक मतदाता की पहचान ही कही जा सकती है। वो कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी पहुंचेंगे उनसे जवाब जरूर मांगेंगे, सवाल जरूर पूछेंगे। खैर, चुनावी चौपाल लेकर आज हम बरगी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और बरगी बस स्टैंड के पास यहाँ तमाम लोग नजर आ रहे हैं। तो इस चाय की चुस्कियों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। विधायक का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? कितने सक्रिय रहे, कितना काम करवाए? विधायक जी तो बहुत सक्रिय हैं इस काम में कि ये हो जाए, लेकिन लगे हुए हैं। उनसे यही वो करेंगे आने वाले समय में कि सारे उसको और अपना अच्छे से इस क्षेत्र को देखा जाए। 2 साल तो उनके कोरोना में निकल गए। तो क्षेत्र का विकास जो है, बरगी क्षेत्र का विकास यहाँ मुद्दा होने वाला है। कई लोग जुड़े हुए हैं, आपसे भी हम बात करेंगे इन चाय की चुस्कियों के साथ कि हॉट टॉपिक क्या है इस वक्त अगर हम बरगी के विधानसभा चुनाव की बात करें। हॉट टॉपिक तो देखिए यही है कि जो उप तहसील कार्यालय यहाँ पे है और पिछली बार से जो शिवराज सिंह चौहान जो कहते आ रहे थे कि बरगी को यहाँ पे तहसील का दर्जा हम देंगे, लेकिन उसके बाद भी कि अब जब समय आया तो उन्होंने 2 तहसील यहाँ पे बना दी बरगी जबलपुर जिले में। लेकिन बरगी जो तहसील जो यहाँ पे जो मांग थी लंबे समय से जो चली आ रही है, उसको दरकिनार करके उन्होंने ये बता दिया है कि किस तरीके से ये एक भेदभाव की राजनीति यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे जनता के बीच में ये भेदभाव की बात एक घर कर गई है, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक संजय यादव यहाँ से हैं, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में स्वीकृत जो विकास कार्य थे वो नई सरकार में अटके। मसलन बरगी को तहसील बनाया जाना था। तो क्या वाकई ये भेदभाव जनता को भी दिख रहा है कि सिर्फ कांग्रेस के विधायक आरोप लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल जनता को ये साफ भेदभाव दिख रहा है, क्योंकि लंबी समय से मांग थी। उप तहसील कार्यालय यहाँ पे खुल गया था और उसके बाद इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी थी पिछली सरकार में, और उसके बाद भी इसको यहाँ पे तहसील न बनाना साफ तौर पे ये प्रदर्शित करता है कि ये भेदभाव का यहाँ पे है कि कांग्रेस का यहाँ पे विधायक है तो भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। हमारे बदलापुर की राजनीति जो है वो गर्म होने जा रही है, यहाँ पर ये मुद्दा बनने जा रहा है। आप क्या कहेंगे साहब? बरगी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि संजय यादव यहाँ के विधायक है, जो बहुत सक्रिय है। बहुत जो यहाँ का विकास रुका हुआ रहा, उन्होंने अपने प्रयासों से उसको प्रगतिशील किया है। बहुत से काम है जो उन्होंने किए हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो मैं तो रिपोर्ट कार्ड से आप तो संतुष्ट लगते हैं विधायक के, लेकिन हम इस पूरे क्षेत्र के विकास के पैमाने पर अगर हम बात करते हैं तो मसलन यहाँ पर बरगी वो स्थान है जो कई जिलों की प्यास बुझाता है। हमने देखा कि जल संकट यहाँ बरगी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में भी नजर आता है। बहुत से कुछ काम है जो होने चाहिए। क्या सवाल रहेंगे प्रत्याशियों से? प्रत्याशियों से जहां तक सवाल है तो वो तो जब उनका एक समय आएगा उस समय किए जाएंगे। हमारा जो बरगी विधानसभा था, परसीमन से पूर्व आदिवासी विधानसभा हुआ करती थी, जिसमें कि कुंडम से या वहाँ दूसरे विधानसभा के विधायक हुआ करते थे। पहली बार हमको यहाँ से एक क्षेत्रीय विधायक मिला था संजय यादव के रूप में, और जिसने अपने चुनावी वादे में ये कहा था कि हर घर नर्मदा जल पहुंचाऊंगा। और जैसे ही वो विधायक बने तो पहली उन्होंने बैठक के बाद में जो DPR बनी की रखी हुई थी यहाँ पर नल जल योजना की घर घर पहुंचाने की, उसका काम प्रारंभ किया और वह कार्य प्रगति पर अभी चल रहा है। सितंबर तक ये पूर्ण हो जाना था, लेकिन किन लापरवाहियों से नहीं हो सका इसकी जानकारी तो नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ जैसा कि अभी आपको बताया कि उपेक्षा का दंश कहीं न कहीं कांग्रेस का विधायक होने के कारण हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर उप तहसील तो जो थी वो तहसील बनना थी वो नहीं बन पाई।
30 बिस्तरों का अस्पताल जो कि जबलपुर जिले में जो डीएमएफ फंड होता है उससे बनकर तैयार खड़ा है, लेकिन माननीय शिवराज सिंह जो हैं उनको उसका उद्घाटन का मौका नहीं मिल रहा है। कॉलेज बन के तैयार हो गया, बिना लोकार्पण के कॉलेज का काम चालू हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको अभी तक पूर्ण हो जाना था और इस जगह की जो मूलभूत जो मांगे थी वो पूर्ण हो जाना थी, लेकिन कहीं ना कहीं पक्षपात का रवैया तो जनता को भी अब दिखाई दे रहा है। तो जनता को भी दिखाई दे रहा है कि विकास कार्य मंजूर होता एक बात होती है और फिर उसका मंथर गति से आगे बढ़ना दूसरी बात होती है, जिसको लेकर यहाँ की जनता उस बात को लेकर कंसर्न रखती है। युवा और किसानों का अगर विषय हम लेते हैं तो इस बार चुनाव में कितने ये मुद्दा बनने जा रहे हैं और आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर काम होना बाकी है? क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उन्होंने जिस तरीके से इस विधानसभा में अपने काम की परिपाटी से जो उनने स्तंभ खड़े किए हैं, आज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग उपस्थित हैं और वैसे हमारा तहसील कार्यालय बना हुआ है, लेकिन उसमें लिखा है उप तहसील कार्यालय। किसी भी प्रकार की हम लोगों को ऐसी कोई विशेष सुविधा इस शासन की उपस्थिति में नहीं हुई। हम गैर राजनीतिक तौर पर चर्चा कर रहे हैं, आम जनता से, आम वोटर की मन की बात जानना चाह रहे हैं कि आपका मुद्दा क्या है इस चुनाव? मेरा मुद्दा तो ये सबसे बड़ी बात है, बरगी हमेशा पिछड़ी हुई है। जो चाचा जी ने बताया बिल्कुल सही है कि बरगी में अभी एक सुलभ भी नहीं है। संजय यादव जी एक्टिव में बहुत अच्छे हैं और मैं ना किसी बीजेपी से मतलब रखता हूँ ना कांग्रेसी, लेकिन मेरा मतलब है जो विकास करता है, मतलब देश का विकास या गांव का विकास या विधानसभा का विकास। जैसे संजय भैया ने मेट्रो चलवाई, बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए सारी जनता यहाँ खुश है। जो लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, जबलपुर से पब्लिक आने जाने लगी है, तो इससे संजय भैया से खुश हैं। मेरा मतलब अगर प्रतिभा सिंह भी रहती हैं, अगर इस टाइप के काम करवाते हैं तो हम खुश हैं उनसे। लेकिन अभी तक 10 से 15 सालों के बरगी में एक भी सुलभ शौचालय नहीं है। जो माताएं बहनें हैं या हम लोग भी कि कभी हम लोग को फ्रेश होने जाना है तो बरगी में अभी तक किसी भी नेता ने ये व्यवस्था नहीं करवा पाए हैं। 5 से 10 साल होगा, 20 साल, जो प्रतिभा सिंह हो चाहे संजय भैया हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये, कोई भी राजनीति आती है तो ये वाली व्यवस्थाएं करवाना चाहिए जो जनता के लिए हित में है। तो देखिए, चौपाल में हम यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो गर्मा गर्म चाय थी वो तो मेरी लगभग मैंने खत्म कर ली है, लेकिन चर्चा को हम जारी रख रहे हैं कुछ लोगों से बातचीत करते हुए। आप बताइए कि नौजवानों का मुद्दा हम देखें कि बेरोजगारी, महंगाई, कई विधानसभा क्षेत्रों में हमने देखा कि जनता कहती है कि महंगाई और बेरोजगारी से हर शख्स परेशान हो रहा है, और बरगी में भी क्या स्थिति है आप ये कहिए, क्या ये मुद्दा चुनाव में बनेगा? बिल्कुल डेफिनेट है कि ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ कोई भी ऐसे व्यवस्था नहीं है या कोई भी कंपनी नहीं आई। अभी पहले बरगी हिल्स में बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिकल से और बाकी आएंगी यहाँ पे, लेकिन ऐसे अभी कोई बहुत सारे बेरोजगार लड़के हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि खेल मैदान है, जो यहाँ से लगभग 20 साल से खेल मैदान है, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, कोई होम ग्राउंड नहीं है जो लड़के आज के खेलना चाहते हैं, नहीं तो सभी मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, यही रहेगा। जाहिर सी बात है, एक विधानसभा क्षेत्र है, उसका उप तहसील मुख्यालय है, वहाँ खेल का मैदान नहीं है, और युवाओं का जाहिर सी बात है कि कंसर्न रोजगार से होता है। रोजगार के अगर साधन नहीं होंगे तो जनता परेशान होगी। खैर, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, चौपाल पर हम जनमन की थाह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लगता है आपको, सियासी पड़ला किस तरह से भारी रहेगा या कांटे का मुकाबला देखेंगे इस बार? नहीं, देखिए, मैं ऑलरेडी, मेरा नाम शारदा यादव है, मैं बरगी बांध विस्थापित संघ से हूँ। बरगी बांध जो बना है 162 गांव इस पे उजड़े हुए हैं। वो पूरा जो विस्थापित लोगों के साथ में सरकार ने बहुत वादा खिलाफी जो बात किया है, जैसा कि हमारे साथी अभी जो बोल रहे थे कि जब बरगी बांध बन रहा था उस समय सरकार ने आश्वस्त किया था कि प्रत्येक परिवार को 5 एकड़ जमीन और एक व्यक्ति को जो है नौकरी दिया जाएगा। वो सारे जो वादे थे सरकार के वो खोखले निकले। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि बरगी बांध जो बना, 12,000 परिवारों की कुर्बानी जो है 162 गांव की बरगी में हुआ, लेकिन आज उस क्षेत्र के लोगों ने लिफ्ट के तहत पानी की मांग कर रहे हैं किसान लोग सिंचाई के लिए, उनको पानी नहीं मिल रहा। जो जल बंटवारा हुआ है सरकार ने जो किया है, पूरा महाकौशल हमारा अछूता है। तो ये कैसा, मतलब ये विकास का काम है कि जिन लोगों को कुर्बानी हुआ है, जिन लोगों ने बांध में अपनी सब कुछ दिया है, उनको पानी नहीं है। 15 साल से लोग मांग कर रहे हैं कि लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से वहां के किसानों को पानी मिलना चाहिए, लेकिन उनको पानी नहीं है। सरकार द्वारा ये कहा जाता है इसका जल का बंटवारा हो गया, अब जब तक ये परियोजना नहीं कंप्लीट होंगे आपको नहीं मिलेगा। कैसा बंटवारा हुआ, ये कैसा अन्यायपूर्ण बंटवारा है? सबसे पहले ये सवाल इस बार प्रत्याशियों से भी पूछेगी जनता। बिल्कुल, प्रत्याशी से पूछा जाएगा और चुनाव के समय में इनको जवाब भी दिया जाएगा प्रत्याशी कि बंटवारा में जब आप जिम्मेदार हमारे लोग वहां पे बैठे हैं तो ये कैसा बंटवारा हो गया। महाकौशल
स्थल कैसा अछूता रहा, उनको पानी क्यों नहीं। एक आम मतदाता के मन में क्या है? चुनाव जल्द होने वाला है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो देखना लाजमी होगा, लेकिन आम मतदाता क्या सोच रहा है? अपने पास तो जल भी नहीं मिल रहा है, न राशन मिल रही है, यही दिक्कत अपने पास। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव होना है, यहाँ बरगी में भी बड़ा सियासी मंजर बना हुआ है, कैसा मुकाबला देख रहे हैं इस बार? कांग्रेस बोल रही है कि हम सत्ता में आएंगे, बीजेपी बोल रही है कि हम फिर से दोबारा सत्ता बनाएंगे, बरगी क्या जनादेश देगा? जो वक्त बताएगा, अभी हम नहीं बता सकते। बहुत खूब, तो वक्त बताएगा। अभी वोटर खामोश है, कुछ वोटर खुल के अपनी बात कहता है, कुछ वोटर मुट्ठी नहीं खोलता है, और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां वोट की गोपनीयता के साथ सरकारें बनाई भी जाती हैं और गिराई भी जाती हैं। बहरहाल बरगी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी द्वंद्व या समर जबरदस्त होने जा रहा है, ऐसा इस चौपाल के जरिए हम कह सकते हैं, और देखना लाजमी होगा कि क्या कांग्रेस ये सीट बचा पाएगी या बीजेपी यहाँ पर वापसी करेगी। अंजाम देखने लायक होगा इस चुनावी समर का। फिलहाल बरगी से इस चुनावी चौपाल में आज इतना ही। जल्द ही एक नए विधानसभा क्षेत्र में होगी मुलाकात। तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।